निकाल संवेग परिवर्तन दर। इस दर का मतलब आप समय मत समझना। दर माने होता है बदलाव, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव। तो इसका मतलब इस संवेग में समय के अनुसार क्या हो रहा है, बदलाव। और ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो लगने वाले बल की क्या होता है, बराबर होता है। आप ध्यान से सुनिए, F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन का डेल्टा टी। कहेगा कैसे ये समय बदलता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि वो क्रिकेट वगैरह खेलो आप लोग ना, कैच मैच बॉल किए हो, तो बॉल को कैच करने में कौन सी आसानी होती है, तुरंत एक पकड़ लो कि ऐसे खींच के पकड़नी, खींच के पकड़ने में आसानी होती है। चलो ठीक है, तो मेरा हो गया यहां से। आप देखो, दो स्टेप पकड़ो, एक पहला स्टेप है, एक सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में यहां पे मान लेते हैं शिवम है, ये शिवम का हाथ है, बॉल यहां से गिर रही है और शिवम अपने हाथ को यहीं पे, शिवम बोल रहे हैं कि हम हाथ पीछे न करब, बॉल आके इसी में हाथ में गिर जाए। और यहां पे मान लेते हैं रोहित है, और रोहित का ये हाथ है। बॉल जैसे ही आना शुरू हुई, रोहित बॉल को लेकर के फिर कहां पे खींचे, पीछे को, और ये खींच नहीं रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, आप बताइएगा, जब बॉल भी आ रही थी और मैंने हाथ को ऐसे ही किया है, बॉल आके धड़ाम से गिर गई हाथ में, चोट लगी न लगी वो बाद में बात करते हैं, आके धड़ाम से गिर गई। जब आके हाथ में एकाएक गिर जाएगी तो इसका मतलब चलिए ठीक है। और कुछ टाइम बाद रोहित ऐसे पकड़े हाथ और बॉल आ रही है, तुरंत वो फटक से नीचे खींच कैच कर रहे हैं। समय किसमें ज्यादा लगेगा, खींचने में? क्योंकि देखिए ऐसे बॉल है, बॉल जब हमारे हाथ में गिर रही है और फिर बॉल को हम ऐसे खींच के कैच कर रहे हैं, तो समय किसमें ज्यादा लग रहा है, खींचने में। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम लगा बॉल को आने में 1 सेकंड का, और खींचने में मान लेते हैं टाइम कितना लग गया, 3-4 सेकंड आप मान लो, यही लगेगा ना। अब एक मिनट थोड़ी लगेगा। तो आप बताना, यदि समय का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो बल का मान, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय यदि ज्यादा लग रही है तो बल क्या लग रहा है, मतलब बल कम का मतलब समझ रहे हैं, चोट कम। सही है ना। आंसर ऐसे आप, मतलब मैं तो ऐसे बता रहा हूं, आप लोग ना फिजिकल टाइम से समझिए, आप लोग कैच किए होंगे कि जब यदि समय सर ज्यादा लगा तो चोट, यदि इसी टाइम को मैं कम कर दूं तो बल ज्यादा लग रहा है। सही है ना। अब देखिए दोनों बता क्या रहा है, बता रहा है कि जो संवेग का परिवर्तन है, देखिए संवेग का परिवर्तन हुआ कैसे। मान लेते हैं कि पहले बॉल हमारी 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही थी, तो शिवम के लिए भी कंडीशन कितना है, रोहित के लिए भी कंडीशन कितना है, लेकिन शिवम ने एकाएक किसको कैच किया, 100 को। और यहां पर तुम्हारा नाम ही लेना बुरा हो गया यहाँ पे ना। चलो यहाँ पर रोहित ने इसको कैसे कैच किया, बॉल को टाइमिंग लेके खींच रहा है ना, जब टाइमिंग लेके खींच रहा है तो पहले रोहित किया होगा 100, 90, 80, मतलब लगभग में धीरे धीरे कम। सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे संवेग में, मतलब इसके वेग में क्या हो रहा है, और यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप इसको भी मानिए कि सर यहाँ भी वेग, मतलब वेग है ना, तो इसका मतलब यहाँ भी वेग में सर परिवर्तन लिया, टाइमिंग तो लिया 1 सेकंड का, लेकिन रोहित ने टाइमिंग लिया 3 सेकंड का। तो धीरे धीरे अपने वेग को क्या कर रहे हैं, कम, और यहाँ पे वेग को क्या कर रहे हैं, मतलब उसके अपेक्षा क्या है, वही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो संवेग में परिवर्तन होने के बाद हमको इफेक्ट किसका दिख रहा है, बल का। मतलब एक में थोड़ा सी चोट लगी, एक में चोट कम। समझ रहे हैं ना। तो यानी कि संवेग का जब परिवर्तन हमने किया तो वो टोटल का, यही देखिए क्वेश्चन यही है कि संवेग का परिवर्तन करने के बाद संवेग परिवर्तन जो दर होती है वो किसको प्रभावित करता है, बल को करता है। कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, सही है ना। अच्छा, एक तो और एग्जांपल ऐसे आपने देखा होगा, बट ये एग्जांपल बहुत अच्छा है क्रिकेट वाला। और कोई एग्जांपल है दिमाग में?
चलिए मेरे पास है, मैं दे रहा हूं, आप लोग के पास नहीं है, कौन सा है? आगे देखिए यहां से, वो देखिए आप स्टॉप स्विच देखिए, स्टॉप स्विच, और यहाँ पे गद्दे लगे होते हैं। हाँ, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे ये पवन है, सही है ना। अब जब पवन यदि यहां से जब कूद रहे हैं, जो हमारी स्टॉप वॉच है खाली है, खाली है, पूरा का पूरा लकड़ी है। जब पूरा का पूरा लकड़ी है तो ये जब पवन जब वहां कूदेंगे तो इस लकड़ी पे एकाएक जाके बैठेंगे, तो एकाएक जब जाके बैठेंगे, चलिए फॉर्मूला हमारा ये है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन का डेल्टा टी। चलिए, और इधर भी मैंने ऐसे लगा दिया है स्विच, ऐसे बना हुआ है, और इधर पर गद्दा लगा है मस्त, बीच में स्प्रिंग खूब लगी है, बाइक की स्प्रिंग वाली गद्दा एकदम चौचक। चलिए अभी एक और एग्जांपल देते हैं, बताइएगा यदि पवन इधर कूदे तो इधर कूदते समय क्या पवन थोड़ा बहुत पंप करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? लकड़ी है, जब लकड़ी पे तो पंप कर नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइमिंग, जब जिस टाइम आप कूदे वही टाइमिंग है। मान लेते हैं आप टाइमिंग पे सर कूदे यहाँ पे 1 सेकंड पे, अच्छा अब इधर कूद रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे कूदेंगे तो कूदते समय यहाँ पे जैसे ही कूदेंगे तो ये थोड़ा से पहले दबेगा ना, ये धीरे 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 दब करके अपने मतलब वेग में परिवर्तन करेंगे। तो इसका मान लेते हैं सर यहाँ का टाइम लग गया मुझे 5 सेकंड का, तो टाइम ज्यादा लग कहां रहा है? गद्दे पे, तो गद्दे पे टाइमिंग लग रही है, इसका मतलब टाइमिंग का मान ज्यादा तो बल का मान, तो यहाँ पे चोट आपको कहां लगेगी? इस पर, इस पे लग भी सकती नहीं भी लग सकती, लेकिन उसकी अपेक्षा कम लगेगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा महसूस आप किए हैं? चलिए होगा ना, वो शादी वादी जब होगा तो गद्दा वगैरह मिलेगा तो उसमें महसूस करना ना, कि गद्दे पे जब जाते समय करना है क्या? चलिए जब जाएंगे जब गद्दे पे तो वहां पे आपको समझ में आएगा ना, गद्दे पे जाते समय वो धीरे धीरे पंप करेगा, जब धीरे धीरे पंप करेगा तो वहां पे महसूस नहीं होता कि इसके नीचे बेड है कि क्या है, वही हाल है ना। अब एक बहुत मस्त एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं, बाइक का पीछे का साकर, तो पीछे के साकर को यदि हम हटा दें और किसी गड्ढे में जाए तो पूरा काम खत्म ना, कमर से लेकर के पूरा पंप वगैरह पूरा काम खत्म। और यदि साकर है, साकर अच्छा है, यदि गड्ढे पे जाता है तो पहले धीरे धीरे पंप करेगा, और जिस टाइम पंप करेगा तब तक एक प्लेन रोड मिल जाती है, मतलब जहां पे ब्रेकर हच से किया तब तक एक बढ़िया रोड मिल जाती है, उसको मेंटेन कर लेता है। तो इसका मतलब टाइमिंग ज्यादा कौन ले रहा है? जिसमें साकर लगा है, जो साकर बढ़िया हो, और जिसमें साकर नहीं है या साकर उसका खराब हो, उसमें टाइमिंग क्या लगेगा? तो आप समझ गए होंगे कि जहां पे टाइमिंग ज्यादा लगता है साथ में वेग भी चलेगा, तो वहां पे बल क्या लगेगा? बल कम लगेगा। और जहां पे भी मान लेते हैं टाइमिंग लगभग में मान लेते हैं सर वहां पे टाइमिंग लग ही नहीं रहा है, तो वहां पे जब लगी 6 नहीं तो यहाँ पे बल कितना ज्यादा, ज्यादा तो मतलब चोट तो लगेगी ना। क्या कंप्लीट हुआ? कोई दुख दर्द नहीं है? ये क्लास 11th है। अब क्लास 9th में जो आप पढ़े थे कि सर हमने पढ़ा था कि गति के नियम के द्वारा हम बल निकाल लेते थे, आइए निकालते हैं। अच्छा वो पहले कंप्लीट हुआ कि नहीं आपका चिकना वाला? पहले चिकने वाले पे पहले सुनो, इसको मत देखो, पहले चिकने वाले पे फिर से सुनो, मुझे टेंशन हो जाता है ना, क्यों खुश होकर जब तक नहीं कहोगे नहीं सर मुझे नहीं है तो मुझे तो बहुत दर्द होता है। आप ये बताओ जब चिकने तल पे रनिंग कर रहे हो ना, पवन बात मेरी सुनो, मैं गिरने की बात नहीं करते बाबू, वहां पे आप गिरने का बात कर दोगे तो वहां फिजिक्स फेल हो गई ना। आप ये कहो ना, आप अपने से मानो कि हाँ सर चिकने तल पे हम खूब रनिंग कर रहे हैं, वहां घर्षण नहीं लगेगा तो हम खूब रनिंग करेंगे। बात समझिएगा, जैसे चिकने का मतलब प्लेन कर्व, कोई भी प्लेन कर्व आपको मिल जाएगा तो खूब रनिंग करेंगे, और मेरे जैसा ईंट वाला मिल जाएगा तो रनिंग हो पाएगी? बस उससे आप अंतर करिए ना। आप ऐसा मत किए सर जी वहां पे चिकना है तो हम तुरंत गिर गए, जब गिर गए तो फिर फेल हो गई वहां पे ना। चलिए अब देखिए फार्मूला होता है सर जी P इक्वल टू एम इंटू वी, ध्यान से सर F इक्वल टू अभी आपने बताया कि डेल्टा P अपॉन का डेल्टा T, सही है ना। क्या यदि डेल्टा का मतलब परिवर्तन, सर यदि मान ले कि परिवर्तन छोटा है, मैं औकलन आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्या सर हम यहां पे एक चीज लिखें F इक्वल्स टू dp dp अपॉन का dt, कोई फर्क नहीं है, डेल्टा मीन्स परिवर्तन सर, d मीन्स भी परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन कैसा? छोटा। ये क्लास 9th में ऐसे ही हम लोग प्रूव करते थे। फिर यहां से F इज इक्वल टू
यहां से करेंगे तो डी अपॉन डी टी में अलग कर ले रहा हूं शुभम। तो डी अपॉन डी टी का मतलब कहता है कि किसी भी फंक्शन को टी के सापेक्ष अवकलित करना है। आप पढ़ चुके हैं सर, संवेग बराबर होता है पी इक्वल टू एम इंटू, आप लिख दो यहाँ पे पी की जगह एम इंटू वी। पवन, शिवम, चंदन, अमन, समझ में आ रहा है ना? तो यहां बताइएगा, आगे बताइए थोड़ा से। जब मान लेते हैं कि मेरे पास यदि 10 किलोग्राम का है वस्तु, तो जब 10 किलोग्राम के वस्तु को मान लेते हैं एक बार शिवम खींचे, एक बार आपने खींचा, एक बार सभी लोगों ने खींचा, तो उसमें बदल क्या रहा है? वेग बदलेगा। क्या उसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब सर जो जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता उसको कहां ले जाएं? साइड में, बाहर। तो एफ बराबर यहां से क्या हो गया? यम बाहर हो गया। बदलेगा कौन? वेग। किसी के पास मान लेते हैं इनके पास ज्यादा जान होगा, 50 से खींचे, कम जान है 10 से खींचे, चंदन के पास बहुत जान है 100 से खींच दिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? डीवी अपॉन का dt। एफ इक्वल टू एकदम शांत रहिएगा एम इंटू समय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इंटू क्या आ गया? ये क्लास 9 में हम लोग प्रूव करते थे और डायरेक्ट लिखते थे कि गति विषयक द्वितीय नियम बताता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन ये आया कहां से? संवेग परिवर्तन की दर से। यदि हमें संवेग परिवर्तन नहीं पता चल पाएगा तो कभी हम इस फॉर्मूले को निकाल नहीं पाए। चलें अब आगे बढ़े, तो लिखिए बोलिए बोलिए क्या? वो हम ऐसे थोड़ी भी लिखवाएंगे, सब बाद में लिखेंगे ना। आप पहले लिखिए ना, मैं जो लिखवा रहा हूँ। क्या लिखिए? की जाती है, तो आप ऐसे लिखिएगा पहले, संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग। हाँ, द्रव्यमान इंटू वेग, डेरिवेशन टाइप का है एकदम, वेग बड़े। अब लिखिए संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी, हो गया। अब नीचे से लिखिएगा ऐसे करके, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपॉन का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी सही है ना? कुल लगने वाले किसके? हाँ, कुल लगने वाले बल के बराबर होती है, कुल लगने वाले बल के बराबर होती है। बल के बराबर होती है। सही है। चलें अब फिर से एक बार फिर से समझते हैं। अगला ऐसे इसी में है, पॉइंट है, स्टार करके मैं लिख रहा हूं, बताइएगा। यदि समय का मान कम होगा तो बल ज्यादा। लिख सकते हैं कि समय, आप अपनी अच्छी भाषा में लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, समय का मान कम है तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। और अगली पॉइंट है, यदि समय ज्यादा लग रहा हो तो बल कम। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना कि पूरा लिख के आता है, क्रिकेट मैच में क्रिकेट खेलते समय किसी भी खिलाड़ी के द्वारा कैच पकड़ने में यदि उसके हाथों पे चोट न लग पाए तो उसमें गति के कौन से नियम का उल्लेख होता है? तो द्वितीय नियम होता है ना। फिर अगला आता है कि संवेग परिवर्तन गति के कौन से नियम का उल्लेख करता है? द्वितीय। इसके बाद ऐसे भी आता है कि बाइक पे बैठे हुए व्यक्ति को जब यदि किसी भी गड्ढे में चोट न लगती हो
तो उसमें कौन सा उल्लेख करता है? चोट न लगने का मतलब साकर उसका अच्छा रहा होगा, धीरे धीरे प्रेस किया होगा तो बल कम लगेगा, जब बल कम लगेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। तो ये कौन से नियम का उल्लेख है? द्वितीय नियम का। ये हो गया। अब आगे आप ऐसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन का डेल्टा T। सिंस आपको पता है कि P इक्वल टू mv, पता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू dP अपॉन का dt। फिर इसको ऐसे आप लिख सकते हैं d अपॉन dt, और यहाँ पे क्या मिलेगा? P। F इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt, P को क्या लिख सकते हैं? mv। इसमें कौन वेरिएबल है, मतलब कौन चेंज होता है उसको पकड़ते हैं, जो चेंज नहीं होता उसको बाहर आप फेंको। कौन है? मतलब v चेंज हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है? m। m को आप बाहर फेंको। F इक्वल टू हो गया m इंटू का dv अपॉन का dt। तो F इक्वल टू यहां से हो जाएगा m dv अपॉन का dt, यानी समय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, m इंटू। P इक्वल टू होता है mb, जहां P है वहां पे mb। हो गया। एग्जाम्पल लिखा है या हो जाएगा? हो जाएगा ना, अपने से थोड़ा सा बना करके लिख लीजिएगा कहीं नोट्स वगैरह में थोड़ा बहुत, और इसमें से क्वेश्चन वगैरह में आपका यही पूछा जाता है, हाफ ईयरली में पूछा जाएगा। चलिए, गति विषयक तृतीय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गति विषयक तृतीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गति विषयक तृतीय नियम। अच्छा, बल कैसी राशि है? सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक, ये सब नहीं रहता तो तुम भी नहीं रहते। सब तो फिजिक्स ही, बोलो तो फिजिक्स, नहीं तो फिर सब कुछ प्रकृति की देन। चलिए, गति विषयक तृतीय नियम होता है क्या आप जानते हैं? क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। मतलब मैं एक कार्य कर रहा हूं, एक कार्य